नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए आपको डिक्टेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ग्रेड डी है या ग्रेड सी है, तभी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर ग्रेड डी भी देने जा रहे हैं तो कम से कम 100 वर्ड पर मिनट या 95 वर्ड पर मिनट का भी प्रैक्टिस एक बार करके जाएं, क्योंकि वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मैटर टफ है, तो अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आप चीज़ें कवर कर लेंगे। आज हम डिक्टेशन बोलेंगे 10 मिनट की, और वो रहने वाली है 100 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग। आपको ये पीडीएफ, अगर ये मैटर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो कुछ हो रहा है मैं उससे प्रसन्न नहीं हूँ। वस्तुतः मैं अत्यधिक दुखी हूँ। बंगाल के लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान और प्रसन्नता का भाव है। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास में उन्होंने अपूर्व और विशिष्ट भूमिका निभाई है। अनेक क्षेत्रों में हमें अपने सर्वोच्च नेता बंगाल से ही प्राप्त हुए। राजनीति, विज्ञान, साहित्य, कला और धर्म के क्षेत्र में हमें अपने सर्वोच्च नेता बंगाल से ही मिले। बंगाल से ही हमें अपना राष्ट्रगान प्राप्त हुआ। मुझे संदेह नहीं है कि बंगाल के लोग इन कठिनाइयों के दौर से गुजर जाएंगे और पहले की तरह ही एक बार फिर शांतिपूर्ण वातावरण में प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे। हमारे संविधान का उद्देश्य एक ऐसी सरकार की स्थापना है जो शांति और व्यवस्था को कायम रखे और उसे बढ़ाए। इसका उद्देश्य एक ऐसी सरकार की स्थापना है जो कानून के शासन और जनता के हित को सर्वोपरि समझती हो। कुछ सदस्यों ने इस सदन तक में और इस वाद विवाद के दौरान भी हिंसा की बात कही है। मैं उनसे अपील करती हूँ कि वे ऐसी बातें ना कहें। मेरे मित्र ने तो उच्च न्यायालय का घेराव करने तक की बात कही है। हिंसा से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि व्यवस्थित रूप से काम करने का स्थान सड़कों पर होने वाली हिंसा ले सके। ऐसी हिंसा का प्रतिरोध करना हम सबका कर्तव्य है। जब कुछ सदस्यों ने संभवतः वाद विवाद की उत्तेजना के वातावरण में कुछ ऐसी बातें कहीं जिन्हें मैं अपनी सेना और पाकिस्तान में होने वाली घटनाओं आदि के बारे में गैर जिम्मेदारी से भरी बातें कह सकती हूँ, तब मुझे बहुत चिंता हुई। मैं समझती हूँ कि ये निराशा के स्वर हैं। ये उन लोगों के स्वर हैं जिनका भारत और भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है। ये उन लोगों के स्वर हैं जो लोकतंत्रीय प्रणाली में वैधता में विश्वास नहीं करते। मेरा देश के लोगों की प्रौढ़ता और बुद्धिमत्ता में अपार विश्वास है। मेरा सेनाओं की वीरता और उनकी महान देशभक्ति पर भी पूरा विश्वास है। मैं इस बात की निंदा करती हूँ कि उन्हें एक ऐसी राजनीतिक बहस में घसीटा जाए। मैं यह कहना चाहती हूँ कि कभी कभी हम अपने देश की चर्चा करते हैं। महोदय,
हम बिल्कुल अलग थलग रूप से इस पर विचार करते हैं। हम अपने देश के लिए कुछ आदर्श परिस्थितियों की कामना करते हैं। ऐसे अवसरों पर हम इतिहास और संसार के अन्य देशों के अनुभवों का ध्यान नहीं रखते। समस्त मानव इतिहास में यह देखा जा सकता है कि किसी भी देश में यह नहीं हुआ कि अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति ही करती जाए। यह सर्वोत्तम रूप से व्यवस्थित और सर्वाधिक विकसित देशों तक में नहीं हुआ। सदा उतार चढ़ाव आते हैं और प्राय कुछ समय के लिए देश पिछड़ भी जाते हैं। यदि देश में सूखा पड़ता है अथवा मंदी आती है तो यह ऐसी समस्याएं हैं जिन पर रचनात्मक आलोचना के द्वारा विचार किया जाना चाहिए। यदि हम आर्थिक मोर्चे पर ऐसी किसी असफलता को देखते ही निराश हो जाएं जो उन कारणों से हुई जो हमारे नियंत्रण से बाहर थे, तो काम करने और संघर्ष करने की प्राय कोई प्रेरणा नहीं रह जाएगी। जब इस वर्ष मार्च के महीने में सरकार ने कार्यभार संभाला तो देश के अनाज सामने अकाल मुंह बाएं खड़ा था। अनेक राज्यों में अनाज की बहुत कमी थी और हमारे सामने अपने लोगों का भोजन जुटाने की विशाल समस्या थी। इतिहास में कभी भी किसी सरकार को ऐसी प्रबल चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। फिर भी हमने साहस और दृढ़ता से पूरा मुकाबला किया। चुनावों के बाद राज्यों में ऐसी सरकारें बनी जो पूरी तरह से एकता के सूत्र में नहीं बंधी हुई थीं। ये सरकारें केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध थी, लेकिन हमने भूखमरी की चुनौती का सामना करने में इन्हें पूरा सहयोग दिया। विपक्ष के सदस्य चाहे कुछ भी कहें, पर वे यह नहीं कह सकते कि हम सफल नहीं हुए। राज्यों के उनके अपने सहयोगी इस बात के साक्षी हैं कि हमने लाखों लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की। अंत में मैं सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे तात्कालिक महत्व की बातों से ऊपर उठकर इतिहास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में इन समस्याओं पर विचार करें। हमने स्वतंत्रता के छठे दशक में प्रवेश किया है। देश की आधी जनता का जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है, अतः इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि गुलामी का क्या अर्थ होता है और वे नहीं जानते कि गुलामी समाप्त करने के लिए कैसा संघर्ष करना पड़ता है। महोदय, परिवार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास विषयों और हस्तक्षेप के प्रलेखन तथा प्रत्येक हस्तक्षेप का प्रभाव यदि रिकॉर्ड किया गया हो तो परियोजनाओं की पाठ्य सामग्री तैयार करने में सहायक सिद्ध होंगे। जहां उपलब्ध हों, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम में हस्तक्षेप किया जा सकता है, चूँकि यह परिवार कल्याण के साथ कार्यों को अभिमुख करने में अच्छे उदाहरण हो सकते हैं तथा उनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। स्थिरता के संबंध में जनसहभागिता महत्वपूर्ण है। इस सहभागिता को प्राप्त
करने हेतु विभिन्न पद्धतियां अपनाई जा सकती हैं, जैसे भारतीय जनसंख्या परियोजना IPP तथा कार्यरत महिला संघ आदि में अपनाई जाने वाली कम लागत अथवा बिना लागत वाली पद्धतियों की परियोजनाओं को अपनाने का प्रयास करना। राजनैतिक और धार्मिक नेताओं को इसमें सम्मिलित करके कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा सकता है। लोगों में जागरूकता की भावना जागृत करने से क्षेत्र में कार्य की मांग बढ़ेगी, जैसा कि परियोजना गांवों में देखा गया है। प्रबंध सूचना प्रणाली को परियोजना के कार्यान्वयन का अनिवार्य अंग होना चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसी को उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए तथा सरकारी वितरण प्रणाली के अंतराल को दूर स्टॉप